स्वागत है सभी का। स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो सेशन है वाइटलिटी पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आज के टाइम पे बड़ा कॉमन सा इशू है। और जो प्रॉब्लम है बेसिकली 30 के बाद बहुत ज़्यादा प्रोन है। इसके जो प्रिवलेंसेस हैं, जो चांसेस हैं लो वाइटलिटी और इम्यूनिटी या हम स्टेमिना की बात करें, तो ये 30 के बाद कॉमन सी प्रॉब्लम आज देखने को मिलती है। सो इसलिए हमने आज का जो टॉपिक रखा है वो बेसिकली मेल्स में लो वाइटलिटी को हम कैसे सही रख सकते हैं वापस से। यदि हम देखें तो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं चैलेंज क्या है, और उसको फिर हम उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए इस पे डिस्कस करते हैं, और सबका स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन दैट इज नेम एज ए माई एच बी, माइंड योर हेल्थ एंड बिजनेस। इसका मेन कॉन्सेप्ट रहता है। तो वाइटलिटी बेसिकली यदि हम इसको फिजिकलिटी या सेक्सुअलिटी से दूर रख के बात करें, तो वाइटलिटी का मतलब है आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो फुल पोटेंशियल और एनर्जी के साथ यदि अलाइन है, तो उसको हम एक नॉर्मल वाइटलिटी बोलते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं, हमारे ग्रोथ फैक्टर डाउन होना स्टार्ट होते हैं, और हमारे जो जीन के एक्सप्रेशन हैं वो एक तरीके से रिड्यूस डाउन होना स्टार्ट होते हैं। तो हमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें महसूस होना स्टार्ट होती है विद द टाइम। उसमें से एक चीज़ आप देखते हैं एनर्जी लेवल। 30 के बाद बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि जो मेरा यंग एज में यानी कि 20s में जो एनर्जी थी वो एनर्जी आज नहीं है। चाहे वो एरोबिक कैपेसिटी की बात की जाए, या आप स्ट्रेंथ की बात की जाए, या हम बात करें परफॉर्मेंस, किसी भी एक्सपेक्ट में जो फिजिकल परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं डाउन जाता है। इसमें रिडक्शन ऑफ लिबिडो भी एक साथ में चीज जुड़ी है। लिबिडो का मतलब होता है द अर्ज ऑफ सेक्सुअल डिजायर, यू कैन से। वो भी एक तरीके से सामने आती है। इसमें कॉम्प्लेक्स जो हमारे सामने चैलेंजेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस में इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग, लो टेस्टोस्टेरोन, मूड का एक तरीके से लो मूड भी एक तरीके से फ्लक्चुएट होना। एंड आप देखेंगे यहाँ पे एनजाइटी एंड डिप्रेशन भी एक बड़ा कारण बनता है इसमें, साइड में यदि देखा जाए तो। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन और लिबिडो कम होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, लो स्पर्म काउंट एंड लिबिडो डिक्रीज होना। इसके साथ साथ आप देखेंगे जब जब टेस्टोस्टेरोन और डिक्रीज होता है 30 के बाद, तो अचानक से हमारी बॉडी का जो मसल मास है वो कम होना स्टार्ट होता है, और फैट का एक्युमुलेशन बढ़ना स्टार्ट होता है। यानी कि बॉडी पे फैट बढ़नी स्टार्ट होती है और मसल कम होना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे इसी के कारण आप देखेंगे मसल के साथ साथ बोन डेंसिटी भी, यदि फिजिकल चेंजेस आप देखेंगे वाइटलिटी लो वाइटलिटी के साइन में, तो बोन डेंसिटी भी कम होना स्टार्ट होती है। और कोर्टिसोल लेवल, एक कोर्टिसोल नाम का एक एंजाइम सॉरी हार्मोन होता है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और इससे कोर्टिसोल जैसे ही आपका अनबैलेंस होगा और वो बढ़ेगा, तो आपके थायराइड हार्मोन पे सीधा का सीधा इफेक्ट पड़ता है। और जब थायराइड हार्मोन पे सीधा थायराइड की फंक्शन पे सीधा इफेक्ट पड़ेगा, तो इससे हमारी जो सेक्सुअलिटी है, उसका वाइटलिटी, जो करेक्टरिस्टिक है बॉडी का, जो एनर्जी लेवल है, स्टेमिना है, ये सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे रिड्यूस डाउन होनी स्टार्ट होंगी। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आपको 30 के बाद लग रहा है कि आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा बढ़ रही है और मसल कमज़ोर होती जा रही है? क्या आपको लगता है कि आप थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट करते ही जल्दी थक जाते हो, और स्टेमिना कम आपको लगता है? इसके साथ साथ क्या आपको लगता है कि आपकी जो स्लीप क्वालिटी है, नींद की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो रही है 30 के आसपास? और आपका बीपी का जो फ्लक्चुएशन है वो ज़्यादा है? और यदि आपने एग्जामिनेशन करवाया है तो आप इसको एग्जाम करवा सकते हैं। आप लिख लीजिए कोर्टिसोल लेवल वर्सेस आपका टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली मेल हार्मोन होता है। मेल हार्मोन को आप एक तरीके से, इसमें दो टाइप के टेस्टोस्टेरोन होते हैं। टोटल टेस्टोस्टेरोन
डिवाइड होता है बाउंड टेस्टोस्टेरोन और फ्री टेस्टोस्टेरोन। यदि आप दोनों का लेवल चेक करवाएंगे तो यदि ये 200 नैनोग्राम से नीचे आ रहे हैं, 200 नैनोग्राम से नीचे आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आप 30 के बाद तो जरूर करवाना चाहिए टेस्टोस्टेरोन का। टोटल टेस्टोस्टेरोन यदि 200 से नीचे आ रहा है और तो ये मान के चलें कि यू नीड टू टेक सम लाइक आपको प्रिवेंटिव मेजर्स में जाना चाहिए। ऐसी चीज़ें आपको अपनी डाइट में, अपनी रूटीन में ऐड ऑन करनी चाहिए कि आपका टेस्टोस्टेरोन दोबारा से अपलिफ्ट हो पाए और आप दोबारा से अपनी वाइटलिटी को रीगेन कर पाएं, अपनी एनर्जी को, स्टेमिना को रीगेन कर पाएं। सो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें इम्पैक्ट डालती हैं, जैसे कम सो पाना, प्रॉपर डाइट ना ले पाना, और ऐसी स्ट्रेस में, स्ट्रेस वाली जो जॉब है या स्ट्रेस वाला काम है उसमें ज़्यादा इंडल्ज होना अपने आप में। एंड आप देखेंगे कुछ जिंक है, आपका विटामिन D3 है, ओमेगा है, ऐसी चीज़ों की डेफिशिएंसी बॉडी में होना, मैग्नीशियम है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इन चीज़ों की डेफिशिएंसी होना तो डायरेक्टली, विटामिन D की जो डेफिशिएंसी है, कमी है, वो डायरेक्टली आपकी लिबिडो और आपके सेक्सुअल हार्मोन के साथ उसका डायरेक्टली कनेक्शन है। सो ऐसे केस में आपको जरूर चीज़ों का ध्यान ध्यान रखना चाहिए कि भी आपको किस किस चीज़ों पे इसको वापस से रिगेन किया जा सकता है। सो इसको बैलेंस करने के लिए न्यूट्रिशन का तो रोल होता ही है। और मैं इसमें इसके साथ साथ आपके साथ एक पूरा बोर्ड प्रेजेंटेशन डिस्कस करने वाला हूँ, किस तरीके से क्या चीज़ें इसमें इफेक्ट डालती हैं। मैं अब इसको आईपैड से कनेक्ट कर रहा हूँ कि आपको बोर्ड प्रेजेंटेशन दे पाऊँ। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। यस। 30+ के साथ क्या होता है? मेरी वॉइस क्लियर है? क्या आप थम्स अप दिखा के? यस, थैंक यू। सो 30+ व्हाट हैपन, ग्रोथ हॉर्मोन्स डिक्रीज करते हैं, जिसमें और मेल हार्मोन जो होता है हमारा, जिसको बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन, वो डिक्रीज होता है। कोर्टिसोल नाम का जो, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, ये बढ़ता है। जैसे ही ये चेंजेस आते हैं तो बॉडी में होता क्या है कि फैट का जो परसेंटेज है वो, माय डियर फ्रेंड, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। और मसल जो है, वो पहला साइन आएगा आपको, फैट बढ़ेगा, मसल कम होगा। इसके बाद जो आपका मूड है, चाहे वो सेक्सुअल डिजायर का है या आपको कोई भी फिजिकली वर्कआउट का है, वो डिक्रीज होगा, लो डिजायर रहेगी, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपकी इम्यूनिटी पे पड़ता है। इम्यूनिटी आपकी डाउन होगी। और फर्टिलिटी, फर्टिलिटी के फैक्टर जो हैं, यानी कि स्पर्म काउंट डिक्रीज होगा। और
प्री मेच्योर इजैकुलेशन एक प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, वो इंक्रीज हो जाएगी। और इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, जिसको ईडी भी बोलते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के चांसेस आपकी बॉडी में बढ़ेंगे। और इसी टाइम पे आपका एक चीज बॉडी में और स्टार्ट होती है, दैट इज प्रोस्टेट प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। यानी कि आपके, इसको हिंदी में बोलते हैं गदूद, उसकी एनलार्जमेंट बढ़नी स्टार्ट होती है, तो आपकी यूरिन के फ्लो में भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। यदि ऐसे सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो डिक्रीज्ड है, और ग्रोथ हार्मोन वो डिक्रीज हो रहे हैं, और जीन का एक्सप्रेशन, जिसको हम हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स वाला पोर्शन बोलते हैं, यहाँ पे जीन का एक्सप्रेशन भी बड़ा रोल प्ले करता है। जीन का एक्सप्रेशन, स्पेशली वाइटलिटी के जो जीन होते हैं, उनका एक्सप्रेशन भी लो होना स्टार्ट होता है, तो अल्टीमेटली आप फास्ट एजिंग और लो वाइटलिटी की तरफ जाते हैं। सो इसको रिगेन कैसे करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन। दोस्तों, डाइट एंड न्यूट्रिशन का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। और आज सर्दियों के टाइम पे, विंटर के टाइम पे आपको क्या इंक्लूड करना चाहिए? नेचुरल डाइट में आपको स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसको बोलते हैं, ये इंक्लूड करना चाहिए। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए। सर्दियों के टाइम में तो ये बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ साथ आपके लिए आलमंड प्लस पंकिन सीड, ये ग्रीन कलर के सीड होते हैं, ये आपको ऐड करने चाहिए। ये आपको 5 से 7 ग्राम, ये आपको 5 से 7 पीसेस, राइट। स्लीप क्वालिटी आपकी इंक्रीज करनी चाहिए, आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, लगभग 6 आवर्स की। ये भी टेस्टो बूस्टर का काम करती है, पूरी अच्छी नींद। यदि आप अच्छी नींद ले पाते तो मेल हार्मोन आपका डिक्रीज करेगा। और ठंड में तो और भी ज्यादा हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे चांस होते हैं नींद आने के। बट डिप्रेशन के भी ठंड में ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि लोग आइसोलेटेड चले जाते हैं, अपने ब्लैंकेट में घुसे रहते हैं। सो यहाँ पे विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, यदि ये कम होगा तो कन्फर्म आपका डायरेक्टली टेस्टो भी आपका कम हो जाएगा। तो आपको सन का एक्सपोजर लेना चाहिए, और विटामिन डी सप्लीमेंट के रूप में आपको यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ स्ट्रेस को कम करने के लिए, जैसे असवा है, अश्वगंधा द बेस्ट अडप्टोजन बोला जाता है। अडप्टोजन का मतलब है आपकी बॉडी मेंटल, हार्मोनल, किसी टाइप की भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, या आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, किसी टाइप की स्ट्रेस में क्यों ना, हर टाइप की स्ट्रेस का जो स्ट्रेस को कम करने का काम करता है, वो पावर होती है अश्वगंधा में, जिसके कारण इसको पावरफुल अडेप्टोजन बोला जाता है, राइट। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक आता है, एक मिनरल होता है जिंक। जिंक का जो सबसे बड़ा रोल होता है आपके, पर्टिकुलरली टेस्टो बूस्टर में मैं बोलूंगा, तो जो जिंक होता है बेसिकली उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो टेस्टो को बूस्ट करता है, स्पर्म
क्वालिटी से लेके क्वांटिटी तक दोनों को इंप्रूव करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, ईडी, इरेक्शन में प्रॉब्लम है तो उसको भी इंप्रूव करता है, यानी कि उसको भी सही रखता है। लिबिडो को इंक्रीज करता है, लिबिडो एंड सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज करता है। और जिंक का बेस्ट सोर्स बेसिकली आप देखेंगे, एक ब्राजीलियन नट आता है, आप देखेंगे ये भी ब्राजीलियन नट आता है, ये बहुत ज्यादा जिंक होता है इसमें। और जितनी भी आपकी ग्रीन वेजिटेबल होती हैं, आजकल तो आप देखेंगे सरसों है, पालक है, बथुआ है, बहुत सारे ऐसे ग्रीन वेजिटेबल हमारी सर्दियों में आते हैं, तो वो भी इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे। और साथ में जो जिंक है, ये आपके नट सीड में, तो पंपकिन सीड में, सनफ्लावर में, चिया सीड में, इसमें तो होते ही हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो टेस्टोस्टेरोन है वो आपके वाउंड हीलिंग में भी, इम्यून फंक्शन में, यदि आपको चोट लग जाती है तो आपके घाव नहीं भरते, तो उसमें भी आपकी हेल्प करता है। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ये काम करता है। और एक काम जरूर करता है, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन इसको, जिंक को टेस्टो बूस्टर के रूप में लेते ही हैं। ये एक तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है जो आपका फैट बढ़ रहा है वापस से आपकी मसल बिल्ड होना स्टार्ट हो जाए, यदि आपकी बॉडी में जिंक आपने लेना स्टार्ट किया तो। सो जिंक के माय डियर फ्रेंड बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसका जो डेली का रिकमेंडेशन माना जाता है, तो आपको मिनिमम 8 mg पर डे से 10 mg पर डे आपको लेना ही चाहिए, चाहे नेचुरल डाइट से लें या आप एक तरीके से सप्लीमेंट से लें। सो एक आता है मिथाइल फोलेट, एक सप्लीमेंट होता है मिथाइल फोलेट। मिथाइल फोलेट का काम क्या होता है, ये भी ईडी को इम्प्रूव करता है। और मिथाइल फोलेट में सबसे बड़ी क्या, ईडी को इम्प्रूव करता है, लिबिडो को इम्प्रूव करता है, स्पर्म क्वालिटी को, और बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसको मिनिमाइज करता है। इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि हम आजकल जीन पे बहुत बात कर रहे हैं, डीएनए पे बात कर रहे हैं, ये क्या करता है, जीन को एक्टिवेट करता है। जीन को एक्टिवेट करता है, कौन से वाले जीन को एक्टिवेट करता है, वो जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, प्लस आपका न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोडक्शन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, इनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो एक तरीके से हार्मोन का काम करते हैं और हमारे मूड को सही रखते हैं बेसिकली। जैसे सेरोटोनिन, आपका जब मूड अच्छा होता है तो सेक्सुअल डिजायर में भी एक तरीके से मूड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। सो लिबिडो का और सेरोटोनिन लिबिडो कनेक्शन, डोपामाइन लिबिडो कनेक्शन जनरली आपको देखने को मिलेगा, आप जो स्टडी करेंगे। एक मिथाइल फोलेट एक हमारी बॉडी में, आप जब 30 साल की उम्र हो जाती है तो हमारी बॉडी बनाती है हीमोसिस्टीन। हीमोसिस्टीन जब यदि बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, ये बेसिकली क्या करता है, ये इरेक्शन में प्रॉब्लम करने में प्रॉब्लम करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हीमोसिस्टीन की वजह से होती है। यदि आप जिंक और मिथाइल फोलेट और ब्यूटारिक एसिड को और इनिसिटोल को आप लेंगे, तीन चार चीजें होती हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है मिथियोनिन में। देखिए जो साइंस वाले हैं वो तो इस मैकेनिज्म को समझ लेंगे, बट आपको मैं जनरली बता रहा हूँ। ये मेन मॉलिक्यूल होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में, जैसे उम्र बढ़ती है ये भी बढ़ता है तो इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो इसको इसको यदि आपके पास मिथाइल फोलेट है, यदि मिथाइल फोलेट आपके पास है, तो ये मिथाइल फोलेट क्या करेगा, हीमोसिस्टिन को कन्वर्ट कर देगा मिथियोनिन में। और मिथियोनिन जैसे ही कन्वर्ट होगा तो आपकी बॉडी में ये जैसे कम होगा तो दो चेंजेस आएंगे। एक तो इरेक्शन फंक्शन जो है वो इम्प्रूव कर जाएगा, और एक कार्डियोवास्कुलर जो हेल्थ है आपकी, वो भी इम्प्रूव कर जाएगी। हार्ट और इरेक्शन दोनों में ही आप, और देखेंगे बीपी के केस में इरेक्शन की प्रॉब्लम ज्यादा आप देखने को मिलती हैं। सो
इसके जो मैंने बताया था कि मिथाइल फोलेट न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में हेल्प करता है। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर मूड अच्छा रखने में हेल्प करेंगे, लिबिडो में हेल्प करेंगे, और ईडी इरेक्टाइल इरेक्टाइल फंक्शन में भी हेल्प करने वाले हैं। ये पाया जाता है सिट, और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है लेमन्स में और ऑरेंजेस में। मिथाइल फोलेट होता है, जैसे आजकल सीजन चला हुआ ऑरेंजेस का, सो ज्यादा से ज्यादा संतरे हैं, लेमन है, और सो उसमें ये, और सिट्रस फ्रूट जितने होते हैं उसमें ज्यादा मिलता है। और आप देखेंगे आपका मिथाइल फोलेट जो है, वो जो क्वार्टर फोलिक है, वो भी एक तरीके से इसमें इसका डायरेक्टली ही रूप है। सो 400 से 800 mcg चाहिए डेली हर किसी को। एक एक और चीज होती है ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड बेसिकली करता क्या है, ये भी ईडी में इंप्रूव करता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में इंप्रूव करता है, लिबिडो में भी इनको इंप्रूव करेगा, स्पर्म क्वालिटी, इन्फ्लामेशन इसमें करेगा। इसमें बेसिकली एक एंजाइम होता है HDAC। ये एक एंजाइम होता है, HDAC इनहिबिट करता है, यानी कि ये भी इरेक्शन में प्रॉब्लम करता है यदि ये बॉडी में बने तो इसको ब्यूटारिक एसिड इसको इनहिबिट करता है, बनने से रोकता है, तो इरेक्शन में इंप्रूवमेंट आता है। और एक ब्यूटारिक एसिड आपकी ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। जैसे एलार्जिनिन आपने सुना होगा, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। ब्लड फ्लो पे ही आपका इरेक्शन डिपेंड होता है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे ब्लड फ्लो किसकी वजह से बढ़ता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि एल आर्जिनाइन से बनता है और ब्यूटारिक एसिड से भी बनता है, दोनों साइकिल से ही बनता है। सो यदि ब्यूटारिक एसिड को और एल आर्जिनिन को मिला दिया जाए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, और मिथाइल फोलेट भी मिल जाए तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। और ये ब्यूटारिक एसिड सबसे ज्यादा होता है फर्मेंटेड फूड में, आपकी जो योगर्ट है, दही है, उसमें आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। ये डेयरी प्रोडक्ट्स में ही सबसे ज्यादा होता है। आ, मिल्क में ब्यूटारिक की फॉर्म आपको नहीं मिल पाएगी, बट आपको यदि फर्मेंट कर दिया, बटर जो होता है, व्हाइट मक्खन जिसको बोलते हैं, उसमें ब्यूटारिक एसिड ज्यादा होता है। सो उसके सेवन से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, लिबिडो है, फटीग है, वीकनेस है, ये आपको कम देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ आप देखेंगे, अभी डाटा पे फोकस डालेंगे तो ये बड़ा हैरानी वाला डाटा है आज के टाइम पे। ईडी की जो प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, वो लगभग इंडियन में 30 के बाद 22% के आसपास है। आप नोट कीजिए, 100 में से 22 लोगों में 30 के बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, इरेक्शन में प्रॉब्लम है। और ये जो सोर्स हमने लिया है, ये जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में, पब्लिकेशन में ये डाटा है। सेक्सुअल मेडिसिन एक जर्नल आता है, उस 2018 की पब्लिकेशन है, जिसमें पाया गया द द मेल जो हमारे 30 प्लस ईयर प्लस हैं, उसमें इरेक्टाइल की प्रॉब्लम है, जो वो इरेक्टाइल प्रॉब्लम जो है वो 22% के आसपास पाई जाती है। सेकंड पे लो टेस्टोस्टेरोन, लगभग लगभग 25 से 26% केसेस में 30 के बाद टेस्टोस्टेरोन लो मिलता है। 30 से 39 के बीच की बात हो रही है। और 30 के 39 के बाद तो ये लगभग 40 से 50% लोगों में लो होता है। और ये भी 2018 की जर्नल था। 2018 का जो जर्नल है, जर्नल का नाम मैं यदि बताऊं तो इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में छपा हुआ है। इसके साथ साथ आप देखेंगे लो टेस्टोस्टेरोन 25%। इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी लगभग
12 से 13%। इनफर्टिलिटी का तो लो स्पर्म काउंट और स्पर्म का एक्टिवेट ना हो पाना, यानी कि मोटिलिटी जो होती है स्पर्म की वो कम हो जाना। सो ये इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ 2018 की डाटा है। और 30 से के बाद ओबेसिटी जो है, ओबेसिटी मोटापा, ये भी एक कारण बनता है लो वाइटलिटी का। 25% लोग मोटापे में हैं 30 के बाद। हाइपरटेंशन, हाई बीपी के केसेस भी आप देखेंगे, ये भी आपके 22 से 23% हैं। डायबिटीज जो है लगभग 14.3% इंडियंस में, आपको मैन में जो 30 से 39 है वहां पे लगभग 15% लोगों में डायबिटीज है। 100 में से 15 लोग डायबिटीज के शिकार हैं। सो यानी कि हर 8 में से एक आदमी में डायबिटीज है। डिप्रेशन, ये मैं इसलिए नाम लिख रहा हूँ, ये सीधे सेक्सुअल हेल्थ के साथ जुड़े हुए। डिप्रेशन आदमी हो, डायबिटीज हो, हाई बीपी वाला हो, ओबेसिटी वाला हो, ये सारे लो वाइटिलिटी के केसेस डायरेक्टली आपका सेक्सुअल डिजायर पे, हार्मोन पे और लिबिडो पे, इरेक्शन पे, इन चीजों का फर्क पड़ता है। तो 10% से लेके 11% तक इंडियन डिप्रेशन में है 30 से, और ये डाटा मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे 30 से 39 साल की एज में। इसके बाद तो ये और भी बड़ा डाटा है। सो एनजाइटी है वो लगभग 13% है। सो यहाँ पे अब ये आता है, डायबिटीज वाले हैं, ओबेसिटी, हाई हाई बीपी, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। सो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं हमारी वाइटलिटी पे। और वाइटलिटी का अकेला मतलब सेक्सुअल डिजायर नहीं है, ये आपकी इम्यूनिटी भी है, ये स्टेमिना भी है, फिजिकल स्टेमिना भी है, और ये आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी है, एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी है। सो इनको इम्प्रूव करना है तो हमें डाइट, अपनी नींद की हैबिट और इन सारी चीजों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। सो इसके साथ साथ दो तीन चीजें और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि एक हमारे ना कीगल एक्सरसाइज होती हैं। कीगल एक्सरसाइज, जिसको भी लो लिबिडो रहती है, आप गूगल करके देखें कीगल, और इसमें सूर्य नमस्कार एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। स्पर्म काउंट भी बढ़ता है। सूर्य नमस्कार से आपका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है। इससे इरेक्शन में भी इंप्रूवमेंट आता है, बिकॉज पर्टिकुलरली उस एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है पूरा। आप और भी कीगल एक्सरसाइज कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो इन चीजों को बढ़ाने के लिए। सो सुपर फूड के रूप में मैं जरूर बात करूंगा ऐसे इसमें। मेल को पंकिन, पंकिन सीड और आलमंड, ये तो ऐड ऑन करने ही चाहिए, सुपर फूड है ये। और सिट्रस फ्रूट में आप ऑरेंजेस, ऑरेंजेस को ऐड ऑन कीजिए, और एक ग्रीन वेजिटेबल को। और क्या नहीं खाना, सोडा, चाहे कोल्ड ड्रिंक के रूप में है या किसी और रूप में है, वाइट शुगर, रिफाइंड ऑयल एंड कार्ब, यानी कि मैदे से बनी हुई चीजें, ये आपको छोड़नी है। और सन का एक्सपोजर, सनलाइट के एक्सपोजर में आपको इम्प्रूव करना है अपने इसको। स्लीप क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों में आपको बढ़ाना है। और एक्सरसाइज, राइट। इसके साथ डाइटरी सप्लीमेंट। अब डाइटरी सप्लीमेंट्स में मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कस करना चाहूंगा कि आपके डाइटरी सप्लीमेंट में क्या क्या चीजें हैं जो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आई विल शेयर द पीपीटी राइट नाउ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे एक आती है कि हम मेल में, स्पेशली इंडिया में एक बड़ा ये चैलेंज है, हम है ना, ये किसी को प्रॉब्लम भी होती है इरेक्शन की, लो लिबिडो की, लो हॉर्मोन्स की, वाइटलिटी लो होना,
हम मानने मानने को तैयार नहीं होते हैं। हम अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं बिकॉज हमें सोसाइटी का इस तरीके से दबाव होता है परफॉर्मेंस के लिए कि पता नहीं क्या है। और बट सम टाइम आपको ये जरूर अपने करीबी इंसान के साथ शेयर करना चाहिए। ये एक हेल्थ प्रॉब्लम है, इसमें आपका कोई भी मतलब आपका कोई रोल नहीं है इसमें। कई बार डेफिशिएंसी, कई बार डाइट की, कई बार आपका स्ट्रेस का, तो हमें ये डिस्कस करना चाहिए। ये कोई टैबू नहीं है, इससे कोई आपका स्टेटस सिंबल छीनने वाला नहीं है। इसको आप यदि शेयर करेंगे और शेयर करेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी निकलेगा। सो इसको आप टैबू ना बनाइए, और इसको ऐसी प्रॉब्लम इसको जब भी आपको लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको जरूर कंसल्ट करना चाहिए अपने नियर डियर से और एक्सपर्ट से। तो इसको दबाएंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती चली जाएगी। सो इंडिया में बड़ी, मैं बोलता हूँ कि यदि इसको फ्रैंकली स्पीकिंग में बोला जाए तो आदमी ये बोलता है मैं सबसे बड़ा मर्द हूँ। ये मर्द वाली बात नहीं होती है, ये हार्मोनल हो सकता है। ये समटाइम आपके ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन हो सकता है, समटाइम स्ट्रेस की वजह से जो आपके एक्सिस हैं हाइपोथैलेमस से लेके आपकी थायराइड की जो कोऑर्डिनेशंस हैं बेसिकली हार्मोन्स का, उसमें अनबैलेंस हो सकता है। सो मैनी रीजन हो सकते हैं। सो आप ब्लंटली बोले अपने पार्टनर को कि आई फील समथिंग लाइक दैट एंड आई नीड ए एक्सपर्ट ओपिनियन। और अपने डाइट में, अपने रूटीन में ज़रूर आप चेंजेस कीजिए। और यहाँ पे एस्टोनिया वन एक स्पेशल सा कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए लेके आए जो प्रूवन है। उस कॉम्बिनेशन के बारे में मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा आपके साथ यहाँ पे। इसमें एक प्रोडक्ट है आपके पास, असवा वन। असवा वन बेसिकली यूएस का पेटेंटेड एक अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट है जो रूट वाले पार्ट से ही निकाला गया। देखिए अश्वगंधा के पौधे में सारे वाले पूरे प्लांट में सारी चीजें में वो बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी है, उसके जो औषधीय गुण है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो है, वो सारे प्लांट में वैसी की वैसी नहीं रहती। लीफ में अलग पार्ट, लीफ में अलग फंक्शन होता है, टहनी में उसके स्टेम में अलग फंक्शन होता है, उसके रूट वाले पार्ट में अलग होता है। तो अकॉर्डिंग टू द साइंस, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, जो रूट वाला पोर्शन होता है वही वाइटलिटी को इंप्रूव करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि इसमें आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं 5% विदनेलॉइड्स, ये जो विदनेलॉइड्स होते हैं ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट की एक फैमिली है। और विदनेलॉइड्स एक तरीके से जो हमारा हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका मिमिक है। मतलब एक तरीके से दूसरा भाई की तरह है, दोनों सेम से दिखते हैं। तो ये ऐसे चीजों को एक्टिवेट करता है जिससे टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन फंक्शन भी, और यानी कि सेंसिटिविटी भी, और साथ में इसका प्रोडक्शन भी इंप्रूव करवाने में हेल्प करता है। और ये ह्यूमन ट्रायल में भी प्रूवन किया गया है कि लगातार यदि आप 6 महीने अश्वगंधा को यूज कर सकते हैं, दैट इज रूट वाले पार्ट को, तो आपका स्पर्म काउंट, आपकी स्ट्रेस, आपका टेलोमरेज, एंटी एजिंग एंड टेस्टोस्टेरोन, फिजिकल परफॉर्मेंस, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ये सारे इंप्रूव कर जाते हैं। और आपकी स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाती है, कोर्टिसोल लेवल डाउन होना स्टार्ट होता है। और इसमें सबसे वर्ल्ड का जो बेस्ट माना गया है माय डियर फ्रेंड, वो KSM-66 माना गया है, जिसमें विदनेलॉइड्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है, मेन जो औषधीय गुण है उसका, वो 5% वर्ल्ड का सबसे बेस्ट माना जाता है। क्योंकि इसमें 5% तक वो मिलता है। जब जनरली आप अश्वगंधा पाउडर मार्केट वाला स्टडी करेंगे, वो 0.5 ही नहीं मिलेगा, मैक्सिमम आपको 0.2, 0.3, 0.4 तक ही कॉन्सेंट्रेशन वाले मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम है। यानी कि ये 10 से 12 mg और मार्केट का 100 mg बराबर है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रोंग है ये। सो आप इसको किसी टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, खाने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक हर्ब का एक्सट्रैक्ट है बेसिकली अश्वगंधा का, और इसमें कोई केमिकल एडिड नहीं है। सो मेमोरी, ब्रेन, एंटी एजिंग, सेक्सुअल, स्पोर्ट्स, सारे परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, पावरफुल एडाप्टोजन है। सो इसके साथ दो स्पेशल प्रोडक्ट हमने डिजाइन किए हुए हैं असवा के साथ कॉम्बिनेशन में। इफ यू हैव फीलिंग इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, लो लिबिडो, टेस्टोस्टेरोन लेवल है कम है, स्टेमिना कमजोर होता जा रहा है, आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी जो परफॉर्मेंस है, जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है, वो वीक होता जा रहा है, तो ऐसे केस में आपको ये कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए। एक आपका असवा वन और वाइटलिटी फ्यूल ई यहाँ पे रोल प्ले करता है। इसका जब आप कंपोजिशन देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं विटामिन B6। विटामिन B6 आपके
टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में बहुत बड़ी हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, मसल को दोबारा से गेन करवाने में हेल्प करता है। यहाँ 5 एसटीपी एक आप देख रहे हैं, 5 एसटीपी बेसिकली एक न्यूरो का काम करता है। और न्यूरो यहाँ पे सबसे बड़ी, मैं यदि इसका मोड ऑफ मैकेनिज्म की बात करूं, एक हमारा सीरेटोनिन हार्मोन होता है, सीरोटोनिन हार्मोन। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यदि आप छोटे बच्चे आपके घर में हैं, आपके खुद के हैं, भाई के, किसी के आपके घर के हैं, तो आप कितने भी थके होते हैं तो उनके साथ खेलने से आपका मूड अच्छा हो जाता है। आपने बहुत बार फील किया होगा। ऐसा क्या होता है, वो कौन सी ऐसी दवा है जिसके कारण वैसा होता है? आपका ब्रेन उनके साथ जब इंटरेक्ट करता है तो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन का डायरेक्टली कनेक्शन है लिबिडो के साथ, कि जैसे ही वो बनेगा तो आपका जो अर्ज ऑफ सेक्सुअल डिजायर है वो एक तरीके से इम्प्रूव कर जाती है। सो सेरोटोनिन लेवल और लिबिडो आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये आपका 5 एसटीपी जो है वो एक तरीके से सेरोटोनिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो सेरोटोनिन प्रोडक्शन में हेल्प करके लिबिडो को इंक्रीज करता है, सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और यहाँ पे एक हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एडर्नल, देखो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, यहाँ पे दो ग्रंथियां होती है, ग्लैंड होती हैं। और एडर्नल, एडर्नल होती है हमारी किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड होती है जो स्ट्रेस हार्मोन बनाती है। वो भी स्ट्रेस हार्मोन बनना भी जरूरी है क्योंकि बिना स्ट्रेस के आप काम नहीं कर पाएंगे। पर क्रोनिकल स्ट्रेस और लगातार हार्मोन जो बिना कंट्रोल बन रहा है, कोर्टिसोल, वो हमें दिक्कत देता है। वो मोटापे की तरफ लेके जा सकता है, वो डायबिटीज की तरफ लेके जा सकता है, वो डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की तरफ लेके जाता है। तो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करती हैं। सो इनका कनेक्शन करवाने के लिए भी डायरेक्टली जो कनेक्शन छूट जाता है आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में, उसमें 5 एसटीपी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उस एक्सिस को मेंटेन करवाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे हार्मोन जो फंक्शन है, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन है, उसको भी इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। L-theanine स्ट्रेस बस्टर का काम करता है माय डियर फ्रेंड। जो आपकी ग्रीन टी में अमाइनो एसिड पाया जाता है L-theanine, वो मूड को अच्छा रखने में काम करता है, स्ट्रेस को कम करता है। ट्रिप्टोफैन को तो बोला ही जाता है डोपामाइन रिलीज करवाता है। डोपामाइन होता है हंसने वाले हार्मोन। थोड़ा सा हंस भी लीजिए, आप इतने सीरियस क्यों रखे हैं? ये कोई आपका एग्जाम नहीं लेने वाले हम। ट्रिप्टोफैन बहुत एक मतलब आपके चेहरे पे स्माइल रहती है तो ये मान लीजिए कि आपका डोपामाइन लेवल अच्छा है। तो इसलिए यार दोस्तों के साथ हंस भी लिया करो, बैठा करो, इससे भी आपके हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ेगा, आपका मूड सही रहेगा। कम्युनिटी गैदरिंग जरूरी है। इनिसोटोल जो होता है वो भी हार्मोन को सेंसिटिव करने में, हार्मोन को एक तरीके से तो न्यूरो ब्रेन जो सोच रहा है वो आपके बॉडी तक ट्रेवल करवाने में इनोसिटोल का बहुत बड़ा रोल होता है। विटामिन D3 तो इम्पोर्टेंट है ही, जिंक, विटामिन D3 एंड कॉपर, ये इम्यून फंक्शन, स्पर्म क्वांटिटी, क्वालिटी, टेस्टोस्टेरोन, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करता है। सिलेनियम एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट मिनरल पाया जाता है जो आपकी जो पेनाइल जो सेल होते हैं उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। सो ब्लड सर्कुलेशन के लिए एलार्जिनिन भी है। और आपके पास बहुत सारी दूसरे प्रोडक्ट में जो वाइटलिटी आएगा उसमें ऐसी हर्ब्स भी हैं जो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। एलार्जिनिन एंड मैग्नीशियम ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। B3 मिथाइल फोलेट एंड ब्यूटारिक एसिड, मैंने बताया था मिथाइल फोलेट एंड ब्यूटारिक एसिड, ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं और एक तरीके से ऐसे एंजाइम्स को ब्लॉक करते हैं जो इरेक्शन में प्रॉब्लम करते हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज आपको इसमें मिल रहा है वाइटलिटी ई में, KSM वाइटलिटी ई, और साथ में यदि आपने प्लग इन कर दिया इसको वाइटलिटी एच, एच का मतलब ये हर्बल पार्ट है, वो ई का मतलब आपका कौन सा पार्ट था, इसेंशियल पार्ट था। तो दोनों को वाइटलिटी एच और ई को मिलके ही बन जाता है, ही मीन्स वही मेल वाली बात है। सो यहाँ पे कॉर्डिसेप्स डाली गई, अश्वगंधा, शिलाजीत तो येहम्बे। यहाँ पे ये चार जो हर्ब्स हैं ये एनर्जी, स्टेमिना एंड परफॉर्मेंस बढ़ाने में काम करती हैं। हॉर्नी गोट वीड, स्तावरी और येहम्बे सेक्सुअल हेल्थ और लिबिडो में हेल्प करते हैं। और पाइन बार्क जो होती है सर्कुलेटरी सपोर्ट देते हैं, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करवाने में हेल्प करते हैं।
स्थावरी हार्मोन बैलेंस में अश्वगंधा भी हार्मोन बैलेंस में हेल्प करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में पाइन बार्क और हॉर्नी गोट वीड का जो कनेक्शन है, जो फंक्शन है बेसिकली, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फंक्शन है। तो ये यहाँ पे आपको हर्बल पोर्शन में पाइपरीन भी दिख रहा है, एंटी इन्फ्लामेटरी, जो आपकी ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट से ब्लैक पेपर का एक्सट्रैक्ट होता है, पाइपरीन भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। सो ऐसी सुपर हर्ब्स डली हुई हैं। वाइटलिटी ई में सुपर मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट डले हुए हैं। यहाँ आपको हर्ब्स का एक डेडली कॉम्बिनेशन मिलता है, जो आपको विद इन ए वीक, मैं एक और बोलूँगा, विद इन ए वीक आपको आपकी लाइफ में जो आप मिसिंग है, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है, उसको इम्प्रूव करना, स्ट्रेस को कम रखना, कोर्टिसोल को कम रखना, हैप्पी हार्मोन को, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऐसे हार्मोन जो आपका मूड को सही रखते हैं, उनको इम्प्रूव करता है। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, जहाँ पे लो ब्लड सर्कुलेशन उसको हाई करके आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। पर यहाँ पे इसके साथ ये ना भूलें कि ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट हो सकता है। कैलमैग डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, दिन में एक ये नोट कर लीजिए पूरा फॉर्मूला। सुबह आपने खाना खाने के बाद एक वाइटलिटी एच, एक आपका अस्वावन, और एक कैलमैगडी, ये आपने लेना है कॉम्बिनेशन 30+ में वाइटलिटी को रिगेन करने के लिए। रात को आपने आ, एक आपने लेना है वाइटलिटी ई, और दो लेने हैं आपने वाइटलिटी एच। एच के दो आपने नंबर ऑफ जो कैप्सूल हैं वो दो रखने हैं एच के, और वाइटलिटी का एक रखना है। ये इस रात का कॉम्बिनेशन। आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है, सो यू कैन ऐड ऑन क्रिल, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और जो मैंने डाइट में बताया कि पंपकिन सीड है, आलमंड है, आजकल तो मूंगफली भी है, तो आप मूंगफली को भी यूज़ कर सकते हैं डेली। उस पे धूप में ज़्यादा एक्सपोजर रखें, ग्रीन वेजिटेबल्स पे ज़्यादा, लीफी ग्रीन्स पे फोकस करें। सन बाथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कीगल एक्सरसाइज, जिसमें सूर्य नमस्कार बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे इसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। ओवरऑल विटामिन D3 और जिंक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कैलमैक डी में जिंक भी आपको मिल रहा है यहाँ पे। सो वहाँ पे भी जिंक है, बट यहाँ पे भी जिंक है, तो आपका जिंक का जो टोटल एक तरीके से इनटेक है वो बढ़ जाएगा, और आपकी मसल की ग्रोथ, आपका स्टेमिना, आपकी सेक्सुअल डिजायर, टेस्टोस्टेरोन, एवरीथिंग इज गोइंग टू इम्प्रूव। पूरे आपको लगभग लगभग ये 3 मंथ का शेड्यूल आपको चलाना चाहिए। और इसमें हेल्दी फैट जरूर यूटिलाइज करें, और मीठा खाना थोड़ा सा बंद कर दीजिए, क्योंकि मीठे का डायरेक्टली कनेक्शन होता है लो टेस्टोस्टेरोन। जितना ज़्यादा मीठा खाएंगे टेस्टोस्टेरोन उतना कम होगा। और स्पोर्ट्समैन बिल्कुल ही जो सही स्पोर्ट्समैन होते हैं वो बिल्कुल ही ज़्यादा मीठा नहीं खाते, ज़्यादा तले हुई चीज़ें नहीं खाते, वो डायरेक्टली हमारे हेल्थ से जुड़ी हुई है। सो मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, मैं तो यही बोलूँगा। और डायरेक्ट सेलिंग का अकेला मतलब पैसे कमाना नहीं होता, अच्छी सेहत भी, लोगों के लिए, लोगों को अच्छी गाइडेंस भी, सोसाइटी के लिए काम भी, ये सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि पैसा भी इम्पोर्टेंट है, पैसे के साथ अच्छी हेल्थ हो, अच्छी आपकी एजिंग अच्छी हो रही हो, हैप्पी स्पैन हो, हेल्थ स्पैन हो, लाइफ स्पैन, ये मैं कह रहा हूँ, खुशी भी, हेल्थ भी, पैसा भी, और लाइफ भी, ये सारी की सारी आपकी बढ़ जाए तो। और ये एस्टोनिया वन जो एंटी एजिंग पे काम करी, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, जिस तरीके से आपके लिए R&D टीम प्रोडक्टों को लेके आ रही है, या जिस तरीके की ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और ऐसा जो सर्विस एंड इकोसिस्टम हम सब लोग मिलकर डेवलप करें, तो वो दिन दूर नहीं है कि अगले 3 से 4 साल में हम इंडिया की नहीं, एक ग्लोबल लेवल पे एंटी एजिंग की एक बेस्ट कंपनी बन के उभरेंगे। बट इसमें अकेला मैनेजमेंट नहीं कर सकती, हम सबके साथ से ही ये चीज़ें पॉसिबल हैं। बट ये हमारा पक्का दावा है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा आपको टूल्स, ट्रेनिंग्स, ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें आपके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। बट इसमें फिर से मैं आपको 3 चीज़ें ज़रूर रिपीट करूंगा, अपार्ट फ्रॉम द हेल्थ एंड एवरीथिंग। बिजनेस में सक्सेस के लिए स्टेमिना चाहिए, जैसे अभी वाइटलिटी एंड स्टेमिना की बात थी, बिजनेस में सक्सेस के लिए भी स्टेमिना चाहिए। ये नहीं है कि आपने 2 दिन काम किया और 2 दिन में सारे जो लिस्ट बनाई थी 4-5 लोगों की, उसमें वो 5 लोगों में से 4 ने मना कर दिया, ओनली एक बचा, उसको आपने प्रोडक्ट शेयर किया और आप अपना काम बंद कर गए। ऐसा नहीं होता है। इट विल टेक टाइम।
पेरिस एक ओवरनाइट नहीं बना, पेरिस एक एक दिन में नहीं बना, उसको बनने में टाइम लगा। सो स्टेमिना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड फैक्टर आता है डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस का, कि आप कितने फोकस्ड हैं अपने काम के प्रति, कितने, क्योंकि सुबह से शाम तक कोई नहीं पूछने वाला है कि आपने कितने लोगों के से इस बिजनेस के बारे में बात की, कितने लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर किया, कितने लोगों के साथ ये कॉन्सेप्ट शेयर किया, और क्या आपकी सेल हो रही है, ये कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो अनकंट्रोल एनवायरनमेंट में आप ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसे में फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसलिए हमारी इंडस्ट्री में फेलियर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। बट यदि आपका स्टेमिना सही है और फोकस करके चल रहे हैं, और तीसरी चीज़ इन दोनों को बनाए रखने के लिए, फोकस को भी और स्टेमिना को, यू नीड सेल्फ डिसिप्लिन। सुबह उठे, डेली आपके बिजनेस के बारे में सोचा, डेली लोगों से मिले, प्रोडक्ट की नॉलेज ली, अपनी माइंड सेट को सही रखा। तो ये सारी चीज़ें आप यदि लगातार करते गए, तो डायरेक्ट सेलिंग में नॉट ओनली पैसा, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, खुशियाँ, ट्रैवलिंग, एक अच्छी कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन माई HB सेशन। मैं भी कहीं रास्ते में ही था, सो इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि ऐसे अटायर में आप लोगों के साथ बैठा हूँ। बट मेरा हमेशा ये रहता है कि कैसे न कैसे पॉसिबल करके आप लोगों के साथ ज़रूर इंटरेक्ट किया जाए, क्योंकि मंगलवार के दिन मेरा भी इतना ही इंटरेस्ट रहता है कि आपसे रूबरू हो पाऊँ, और हम एक अच्छी कम्युनिटी, एक अच्छी आदत डेवलप कर पाएँ कि स्टेमिना, कंसिस्टेंसी, फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन। सो आप भी अपने कमिटमेंट को जरूर रखिए, अपने अपने प्रति ईमानदारी रखिए, और अपने लोगों के प्रति जरूर काम करने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, बाय बाय, सी यू, एंड एडवांस में मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर सभी को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।